नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। 7 बजे तक की खबरों में क्या रहा, आइए देखते हैं इस बुलेटिन में। विट्ठल रखुमाई चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हर साल पंढरपुर के लिए विट्ठल भगवान की यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही ये ट्रस्ट कई सामाजिक और धार्मिक कार्यों में हमेशा ही आगे रहता है। इस ट्रस्ट की ओर से बच्चों की शिक्षा के लिए भी कई सराहनीय कार्य किए जाते हैं। वैसे पिछले साल तो कोरोना के चलते इस यात्रा का आयोजन नहीं हो पाया था। ऐसे में इस साल सरकार की इजाज़त लेने के बाद विट्ठल रखुमाई चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से पंढरपुर की यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसके तहत कल साईं बाबा के मंदिर में भजन और भंडारे का आयोजन किया गया था। इस मौके पर शहर के मेयर केयूर रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, विधायक सीमा मोहिले समेत कई अग्रणी उपस्थित रहे और उन्होंने मिलकर इस यात्रा की शुरुआत करवाई, जिसके तहत कल सभी लोग पंढरपुर यात्रा के लिए रवाना हुए। આજે વિઠ્ઠલ રખુમાઈ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ આયોજિત 5મા પંઢરપુર યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે અને કોરોના મહામારી પછી આજ રોજ અત્યારે કાર્તિકી 11 આવશે એ દિવસે સર્વ ભક્તજનોને પંઢરપુરમાં દર્શન કરવાનો લાભ મળવાનો છે અને આજ રોજ 11 તારીખે નીકળીને 17 તારીખે રિટર્ન આવવાના છે। એની સાથે પંઢરપુરમાં ભવ્ય એવું આયોજન કરવામાં આવેલું છે અને સૌ નગરજનોને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે આશીર્વાદ આપજો। ધન્યવાદ। વિઠ્ઠલ રખુમાઈ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા ઘણા વર્ષોથી પંઢરપુરની વિઠ્ઠલ ભગવાનની યાત્રા ઉપાડવામાં આવે છે અને એ જ આનુષાંગિક રીતે આ વર્ષે ગયા વર્ષે કોરોના હતો, એના કારણે આ યાત્રા નહોતી થઈ શકી, પરંતુ આ વર્ષે જેઓ વિઠ્ઠલામાં માને છે એ પંઢરપુરની યાત્રા માટે આશરે 3 જેટલી બસોનો અઠવાડિયા જેટલો કાર્યક્રમ કરીને ત્યાં ભગવાનના દર્શન થાય, બધા લોકો વિઠ્ઠલ ભગવાનના આશીર્વાદ મેળવી શકે એ નિમિત્તે વિઠ્ઠલ રખુમાઈ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આ 3 બસોથી આ યાત્રિકોને, આ ભાવિક ભક્તોને ત્યાં દર્શન કરાવવાનું, લાભ આપવાનું કામ કરવામાં આવ્યું છે। હું ટ્રસ્ટને અભિનંદન આપું છું કે કોરોના કાળ પછી લોકોને ભગવાનના નવા વર્ષે આશીર્વાદ મળે એ દિશાનું આયોજન એમનું પ્રશંસનીય કામ છે। આયોજન તેઓએ જ્યારે પૂર પીડિતો માટેની વાત હતી ત્યારે પણ અહીંથી ફૂડ પેકેટ આ ટ્રસ્ટે મોકલ્યા હતા। આજે ભગવાનની યાત્રાના સંદર્ભે એટલે સામાજિક ધાર્મિક કામમાં હંમેશા ટ્રસ્ટ આગળ રહ્યું છે, તે ટ્રસ્ટના દીપકભાઈ અને તેમના તમામ સાથીદારોનું આજના દિવસે અભિનંદન આપું છું। खबर पादरा के पास से आई है। पादरा के पास आज बड़ौदा के एक परिवार को दुर्घटना का सामना करना पड़ा। बावामानपुरा का एक परिवार जन्मदिन के अवसर को मनाने के लिए बड़ौदा से पादरा की ओर जा रहा था, तब अचानक टेम्पो पलटने की वजह से ये दुर्घटना हुई। बताया जा रहा है कि टेम्पो के सामने बाइक सवार आने से उसको बचाने के तहत ड्राइवर ने स्टीयरिंग पे से काबू खोया और आखिरकार टेम्पो पलट गया। ये टेम्पो पलटने की वजह से एक ही परिवार के करीबन 10 से 12 लोगों को गंभीर चोटें आई, जिन्हें तुरंत ही एम्बुलेंस के जरिए बड़ौदा के सयाजी अस्पताल लाया गया है और फिलहाल उनका इलाज जारी है। किसी की हालत अभी गंभीर नहीं बताई जा रही है, लेकिन छोटी मोटी चोट जो है वो करीबन 10 से 12 लोगों को यहाँ पर लगी है। ऐसा हुआ है नहीं तो बावामान से वड़ू गाँव बोला, रणू गाँव जा रहे थे, रणू भोज जा रहे थे ना, रास्ते में हादसा हुआ तो ऐसे जी में लाई ले सब कुछ छोटा मोटा लगे लाएगा है 10 से 12 जन को। ये बर्थडे के पार्टी इसमें जा रहे थे। बरोडे से वहाँ जा रहे थे रणू भोज, पादरे के आ गए ना पेट्रोल पंप के पास हमारा एकदम से गाड़ी आ गई ना, तो उसको बचाने में हमारा टेम्पो स्लिप खा गया, नक्खा हुंदा हो गया ना, बहुत सारे जने तो सबको लगा है। वहाँ बर्थडे थी मेरी बहन की लड़की की, तो हम उसमें जा रहे थे।
खबर भरूच से आई है। भरूच में कल देर शाम एक घर में अचानक आग लग गई। भरूच के पास आए किसनाड़ गांव में ये घटना घटित हुई है। खास तौर पर हम आपको बता दें कि किसनाड़ गांव के पटेल फड़िया में हसमुख भाई पटेल का ये घर बताया जा रहा है, जिसमें कल देर शाम करीबन 7:30 बजे के आसपास अचानक आग लग गई। आग किस वजह से लगी है, इन कारणों का अभी तक पता नहीं चला है, पर आग लगने की घटना से फायर ब्रिगेड को तुरंत ही बताया गया और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और करीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया गया। लेकिन इस आग में हसमुख भाई पटेल का पूरा घर जल चुका है और करीबन लाखों के नुकसान की बात बताई जा रही है। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पे काबू पाया, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की खबर इसमें सामने नहीं आई है। गांव के सरपंच समेत कई अग्रणी भी इस घटना के चलते मौके पर पहुंचे थे। સાંજે 7:30 વાગે કિસનાર ગામમાં હસમુખભાઈ મંગળભાઈ પટેલ એમના ઘરમાં કંઈક કારણોસર આગ લાગતા તેના સ્થાનિક રહીશો દ્વારા જાણ કરવામાં આવી। હું જ્યારે સ્થળ પર પહોંચ્યો ત્યારે ખૂબ વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરેલું હતું આગે। એ અરસાની અંદર ગામના નવયુવાનો વડીલો બધા જ આ જહેમત ઉઠાવીને આગને કાબૂમાં લેવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, પરંતુ આગ કાબૂમાં આવે એવી કોઈ શક્યતાઓ નથી। તો મેં આપણા વાગરા વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રી અરુણસિંહ રાણા સાહેબને ફોન કરતા એમને પણ એમની એક જવાબદારી અને સંવેદનશીલતાથી તાત્કાલિક ફાયર ફાઇટરોને ફોન કરી અને ઘટના સ્થળે ગણતરીના સમયની અંદર 4 ફાયર ફાઇટર મોકલી અને આગ પર સંપૂર્ણ કાબુ મેળવી લીધો છે। લગભગ હસમુખભાઈ મંગળભાઈનું 100% નુકસાન થઈ ગયું છે અને આજુબાજુના 2 જે ઘર હતા એમાં પણ થોડું ઘણું નુકસાન થયેલું છે, પણ આજે થવાનું તે તો થઈ ગયું છે। પણ હું એક સરપંચ તરીકે કહેવા માગું છું કે અમારા નજીકની અંદર પાલેજ એક મોટું પ્લેસ છે, એક જીઆઈડીસી પણ છે ત્યાં આગળ, આજુબાજુના એ મોટા ગામ છે, પણ ત્યાં કોઈક આ ફાયર ફાઇટરની કોઈ વ્યવસ્થા નથી। તો હું તંત્રને જાણ કરવા માગું છું કે આ વિસ્તારની અંદર એક ફાયર સ્ટેશન ઊભું થાય। ये खबर राजूला से सामने आ रही है, जहां पर मार्केटिंग यार्ड में गुजराती नए साल की शुरुआत होते ही मूंगफली की खरीदारी शुरू हो चुकी है। वैसे आज मूंगफली की खरीदारी शुरू होने के चलते मार्केटिंग यार्ड में वहां के प्रबंधक अध्यक्ष समेत कई अग्रणी उपस्थित रहे और साथ ही इस मौके पर उपस्थित सभी लोगों में काफ़ी खुशी देखने मिली। આજથી સરકારશ્રીના મગફળીના ટેકાના ભાવની કામગીરી ચાલુ થઈ છે। એમાં વિડીયોગ્રાફીનો કોન્ટ્રાક્ટ ભાવનગરવાળાને મળ્યો છે, રાજુલા તાલુકાનો મને મળ્યો છે। તો જે કોઈ ખેડૂતો મગફળી પોતાની લાવે ત્યાંથી લઈ અને એમનું જ્યાં ટેસ્ટિંગ થાય ત્યાં સુધી કે ગોડાઉન સુધીની વિડીયોગ્રાફી કરવાની હોય છે। તેમજ સરકાર દ્વારા સીસીટીવી કેમેરાઓ પણ અહીંયા મૂકવામાં આવ્યા છે, પોલીસ બંદોબસ્ત પણ છે અને સારી રીતે કામગીરી રાજુલા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં થઈ રહી છે। आज तारीख 10 रोज सरकार श्री द्वारा 1110 में टेकाना भावे खरीदी शुरू करवामां आवी, जेमां मार्केट यार्डना प्रमुख जिग्नेशभाई, छगनलाल, मनुभाई वडली, राजूभाई तथा वेपारी अने खेडूतो हाजर रही अने सिंगनी खरीदी शुरू करवामां आवी। जे खेडूतो खुश छे, अमे पण खुश छीए। आवी नवी खरीदी ठेठ सुधी शरू रहे एवी सरकारश्रीने विनंती। ગામ કાતર। નામ હું તમારું? સામતભાઈ। તમે યાર્ડમાં અત્યારે શું લઈને આવ્યા છો? હું સિંગ લઈને આવ્યો છું ટેકામાં વેચવા। બરાબર, તો અત્યારે ટેકાનો ભાવ બરાબર આવ્યો દાદા? ટેકાનો ભાવ તો હરખો આવ્યો છે, હા, પણ એમાં એકાદો 2 દી મોડું છું। બરાબર, અમારે રોકાવાનું છું। કાલ મેસેજ આવ્યા હા, અને બારદાનની કમી હતી, બરાબર, એટલે આજે બારદાન આવ્યા। બરાબર એટલે દાદા, અટાણે મારું નામનું મુહૂર્ત થયું છે। સરકાર સહમતિ આપે અને આજ રોજ તારીખ 10/11/2021 ને બુધવારના રોજ સરકારી ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી શરૂ કરવામાં આવે છે। તેમાં માર્કેટિંગ યાર્ડના ચેરમેન શ્રી સગનભાઈ મધુભાઈ ધડુક તેમજ વાઇસ ચેરમેન શ્રી મનુભાઈ દડુભાઈ ધાખડા તેમજ તાલુકા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘના પ્રમુખ શ્રી જિજ્ઞેશભાઈ મોહનભાઈ બરવાળિયા અને સદસ્યશ્રીઓ રાજુભાઈ પડસાળા, રમેશભાઈ વસોયા તેમજ દરેક વેપારી ભાઈઓ
ખેડૂત ભાઈઓ અને તમામ કર્મચારીગણ ભાઈઓ, નિગમના અધિકારી સાહેબ, તાલુકા પંચાયતના અધિકારી સાહેબ, મામલતદાર કચેરીના અધિકારી સાહેબ અને ગેડર ભાઈઓ, રામભાઈ તેમજ અન્ય ભાઈઓ દરેક હાજર હતા અને સૌની ઉપસ્થિતિમાં આ ખરીદીની શુભારંભ મુહૂર્ત ખાત મુહૂર્ત શ્રી ગણેશાય કરીને કરવામાં આવેલ છે। શ્રી ગણેશાય નમઃ મહાદેવ। पूरे गुजरात समेत देश में आज जलाराम जयंती मनाई जा रही है। जलाराम बापा की ये 222वीं जन्म जयंती है, जिसको लेकर जलाराम मंदिरों में खास तौर पर आज बड़े साजो श्रृंगार किए गए हैं और साथ ही में भक्तों की भी भारी भीड़ देखी गई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये राजकोट से आई है। राजकोट के गोपाल नगर विस्तार में बीते कई सालों से जलाराम जयंती बड़े धामधूम से मनाई जा रही है। वहाँ पर खास तौर पर महिलाएं पारंपरिक प्रसाद को तैयार करती हैं, जिसमें रोटले समेत की विभिन्न चीज़ें इसमें होती है जो महिलाएं अपने हाथों से तैयार करती है। और देर शाम भव्य शोभा यात्रा के बाद लोग यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। आज वैसा ही मंजर गोपाल नगर विस्तार राजकोट में देखा गया, जहाँ पर तैयारियाँ अपने चरम पर है और साथ ही में दोपहर के बाद एक भव्य शोभा यात्रा निकलने वाली है। आपको बता दें कि भगवान जलाराम के जन्म स्थल से कुछ ही दूरी पर राजकोट आया हुआ है। राजकोट से कुछ ही दूर पर वीरपुर है, जहाँ पर भगवान जलाराम का जन्म स्थल है। तैयारीમાં જો અત્યારે રોટલા ચાલુ થઈ ગયા છે, બટેટા આવી ગયા છે, ગુંદી ગાંઠી આવી ગયા છે અને બધું અમે ચૂલા ઉપર જ રસોઈ કરીએ છીએ। અને જેદીથી ચાલુ કર્યું ત્યારે અમે પહેલાં નાનું વૃક્ષ વાવ્યું હતું, છોડવું હતું, છોડવામાંથી વૃક્ષ થયું, વૃક્ષમાંથી વડલો થયો અને અમે વનમાં ભોગવવાની તૈયારીમાં છીએ। જલારામ જયંતિ આજે 222મી જન્મ જયંતિ છે, તેને લઈને શોભાયાત્રાનું આયોજન જૂન શોભાયાત્રા અમે અમારા ગોપાલ ચોરે મંદિર છે મહાદેવજીનું, ત્યાંથી અમે ચાલુ કરી નાખી। શેરીમાં બધે કેસીઓ પાર્ટી ફટાકડાથી રાસ ગરબા રમતા રમતા જલારામ જ્યાં મંદિરનો પ્રસાદીનું આયોજન છે ત્યાં અમે ઉત્થાપન કરીએ છીએ, સ્થાપન કરીએ છીએ। ये खबर भी राजकोट से आई है। राजकोट के पास पड़धरी के उकरडा गांव में आज गांधीनगर से स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी। बीते कई दिनों से पड़धरी समेत उकरडा गांव में संदिग्ध मरीज मिल रहे हैं, जिसमें जोड़ों के दर्द के मरीज और साथ ही में करीबन 300 से ज़्यादा जो जोड़ों के दर्द के मरीज़ हैं वो पाए गए हैं और 50 से ज़्यादा चिकनगुनिया के मरीज़ वहां पर मिले हैं। तब गांधीनगर से स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है और आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उकरडा गांव के घर घर जाकर सर्वे किया था। वहां पर पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं और साथ ही मच्छर से होने वाली बीमारियों के लिए लोगों को जागरूक किया गया था। किस तरह से वहां पर स्वच्छता रखनी है, इसके बारे में जानकारी दी गई थी और गांव में ही लोगों को ज़रूरी चिकित्सा मिल सके वो इंतज़ाम वहां पर गांधीनगर से आए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया था। बीते कई समय से यहाँ पर मच्छर से होने वाले रोगों में इजाफा हुआ है, उसके मरीज़ बड़ी तादाद में उकरडा और साथ ही में जो पड़धरी है वहाँ से मिल रहे हैं। तब स्वास्थ्य विभाग की टीमें अब हरकत में आई है। चुनाव के वक्त नेताओं की ओर से कई बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ये नेता अपने वादे पूरे करने के लिए दिखाई नहीं देते हैं। केशोद में भी पोरबंदर के सांसद रमेश भाई धड़ुक की ओर से टोल नाका और एयरपोर्ट के मुद्दे को हल करने की बात चुनाव के वक्त बताई गई थी, लेकिन चुनाव के बाद इतने साल पूरे होने के बावजूद भी केशोद में एयरपोर्ट और टोल नाके के मुद्दे का अभी तक कोई भी हल नहीं मिल पाया है, जिसके चलते वहां की आम जनता काफ़ी परेशान है। हालांकि इस मामले से बार बार प्रशासन को अवगत भी करवाया जाता है, लेकिन अधिकारियों की ओर से भी इस मामले में कोई सूद नहीं ली जाती है, जिसके चलते अब आम जनता की ओर से पोरबंदर के सांसद रमेश भाई धड़ुक पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और आखिर कब उनकी ये समस्या सुलझ पाएगी, ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।